हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों ये राजस्थान बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है क्लास 12th का इतिहास का। इसका हम साथ साथ में सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम न्यू पैटर्न पर आधारित ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं। तो इतिहास की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चनों की ओर आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका खंड ए होगा, उसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो एक नंबरों के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और कुल अंक आपके 20 अंकों के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं। आगे आपका खंड बे आने वाला है, उसमें आपके जो है 2 नंबरों के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं। कुल आपके 16 अंकों के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं। आगे खंड स होगा, उसमें आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और कुल आपके हैं 16 नंबरों के क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं। आगे आपके खंड द आने वाला है, उसमें आपके जो है 2 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं 5-5 नंबरों के और कुल अंक आपके 10 नंबरों के क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं। आगे आपके खंड ये आने वाला है, उसमें आपके जो है 6-6 नंबरों के क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। आपके कुल अंक हैं वो 18 अंकों के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम साथ साथ में सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। इस बार जो नया पैटर्न जारी हुआ है उसके अनुसार ये मॉडल पेपर ऑफिशियली जारी हुआ है, राजस्थान बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया गया है। तो इस मॉडल पेपर का साथ साथ में हम सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। ये क्लास 12th का इतिहास का है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको जो है खंड ए आ जाता है, उसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, दिए गए बहुविकल्पीय आपको प्रश्न उसके आंसर देने हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यात्रियों का जो राजकुमार है आपको किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्वेन सांग को कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल गोदीवाड़ा का अवशेष निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ है। तो जो गोदीवाड़ा का जो अवशेष है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आगे आपका 3 नंबर आ जाता है, राजतरंगिणी के लेखक निम्न में से कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक हैं दोस्तों ये हैं कलहण। आपको 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, विष्णुगुप्त, बाणभट्ट और कलहण और वाकपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, राइट आंसर हो जाएगा कलहण। आगे आपका आ जाता है 4 नंबर आ जाता है कि निम्न में से हर्ष चरित्र पुस्तक के रचयिता हैं। तो हर्ष चरित्र के जो रचयिता हैं वो दोस्तों बाणभट्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाणभट्ट, कौटिल्य, हर्ष, पद्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर है वो बाणभट्ट। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप क्या आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा निम्न में से किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौट चलो जो नारा है वो दोस्तों दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा स, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद दिया गया है और ब दिया गया राजा राममोहन और स दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती और इसमें आपका द दिया गया केशव चंद्र सेन। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा वो आपका स, राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे आपका 6 नंबर आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो सुभाष चंद्र का बोस का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था ये पूछा गया आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कटक, टंकारा, कलकत्ता और मिदनापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा कटक। आगे आपका आ जाता है, आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है, बंगाल का विभाजन है वो किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 1900 और 1905 और 1906 और 1915। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1905 ब, राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था 1192 में लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1191 हो जाएगा, सॉरी 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और दूसरा जो युद्ध है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1192, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा।
1191 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1191। तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया था। आगे आपका आ जाता है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में धैर्य शासन है वो लागू किया गया था। तो जो धैर्य शासन कानून है वो आपका पूछा गया है, कब जो है आपका जो शासन है वो लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 इसका राइट आंसर बे हो जाएगा 1919। आगे आपका आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ निम्न में से कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों स्वतंत्रता जो संग्राम था उसमें 1857 में जो आपका स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रारंभ था वो नसीराबाद से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। आगे आपको 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य रूप से किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। आपको प्रशस्ति पूछी गई है, इसमें समुद्रगुप्त की जो विजयों का उल्लेख मिलता है वो प्रशस्ति पूछी गई है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयाग प्रशस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है वो मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मौर्य काल में जन कल्याण हेतु सूरदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों बात करें सूरदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय वो भारत आया था। तो फाहियान जो भारत आया था वो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय है वो भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका 4 नंबर क्वेश्चन का फाहियान जब आया था तो उस टाइम पे जो है भारत में जो गुप्त शासक था वो था, गुप्त शासक का जो समय था वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान में पड़ता है, राजसमंद जिले में। तो कुंभलगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पड़ता है जो राजसमंद में पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। आगे आपका आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो लोमेश बनर्जी, WC बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोमेश बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाज सुधारक ने किया था। तो स्वराज्य का राज्य का जो सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था समाज सुधारक था वो था दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, इसका 7 नंबर क्वेश्चन का दयानंद सरस्वती, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो करो या मारो का जो नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको सबसे पहले खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद में पूछा गया को प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो इसमें पूछा गया है आपको खाली स्थान में भरना है कि कब जो स्वाधीनता जो संग्राम है वो प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर 1857 में भारतीय संविधान जो स्वाधीनता संग्राम है वो प्रारंभ हुआ था। 1857 राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। तो विजय सिंह पथिक का आपको मूल नाम पूछा गया है, इसमें आपको खालिस्तान दिया गया है बीच में। तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो भूप सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूप सिंह जो है वो विजय सिंह पथिक का जो नाम था वो भूप सिंह था मूल नाम। तो राइट आंसर भूप सिंह हो जाएगा।
आगे आपको 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 12 समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो गया। 12 समाज के जो संस्थापक थे इसमें खाली स्थान दिया गया वो है, इसमें आपको भर देना राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बैखंड ब आ जाता है, उसमें आपको प्रश्न संख्या 12 से 19 तक आपको प्रत्येक ये 2-2 नंबरों के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है कि वर्तमान में, इसको आपको खुद को करना है। पहले जो 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जो है, वर्तमान में कौन ऐतिहासिक व साहित्य स्रोत में न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। आगे आपको 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में की मुख्य विषय वस्तु क्या है। आगे आपको 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, धर्म के प्रतिपादन हेतु अशोक के व्यवहारिक उपायों को आपको लिखना है। तो दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है वो आपको खुद को करने हैं अच्छी तरीके से। और आगे आपको पूछा गया है कि 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, यदि आप खानवा युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास करते। आगे आपको 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राजा राममोहन राय के धार्मिक सुधारों के प्रयास पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में देशी रियासतों के शासकों का सहयोग होता है तो परिणाम भिन्न होता है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि आप विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार व विष्णु ध्वज देखना चाहते हैं तो आप कौन कौन से स्थानों का भ्रमण करेंगे। आगे आपको खंड 6 पूछा गया है, इसमें 20 से 23 तक प्रश्नों के आपको 60 शब्दों में आपको आंसर है वो देना है, जिसमें आपको 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु सरस्वती के नगर नियोजन की उनकी विशेषता आपको उल्लेख करना है। और स्वच्छता के लिए आज प्रांसगिक है, इसमें आपको अथवा में 2 दिए गए हैं सिंधु कालीन सभ्यता के बारे में, तो आपको दोनों में से एक करना है। आगे आपको 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको पूछा गया है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजयों के प्रमुख आपको कारण उल्लेख करने हैं, जिसमें नीचे भी आपको पृथ्वीराज राजसों के बारे में आपको पूछा गया है, दोनों में से आपको एक करना है। आगे आपको 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन लाल शेट्टी के क्रांतिकारी गतिविधियों में किस प्रकार योगदान है। और नीचे आपको पूछा गया गोविंद गिरी के बिलों के बारे में आपको सामाजिक जो नैतिक उद्यान में किस प्रकार से योगदान दिया है, दोनों में से आपको एक करने हैं। आगे आपको 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 की क्रांति के मुख्य परिणामों को आपको स्पष्ट करना है। इसके नीचे आपको पूछा गया है, भारतीय सैनिक जो है द्वारा चर्बी जो वाले कारतूस का विरोध 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण था। इसमें से आप दोनों में से आपको 1857 की क्रांति के हैं दोनों, तो इसमें से आपको दोनों में से एक करने हैं, कोई भी कर सकते हो आप। आगे आपको जो है 24 नंबर क्वेश्चन खंड दया आ जाता है, उसमें आपको 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको जो है मानचित्र पूछे गए हैं कि भारत के मानचित्र में आपको बताना है। सबसे पहले आपको कलकत्ता पूछा गया है, उसके बाद में आपको मेरठ पूछा गया है, और आपको नासिक पूछा गया है, दिल्ली पूछा गया है, पूना पूछा गया है। दोनों में से आपको नीचे वाला अथवा में भी पूछा गया है, मुंबई, मद्रास, सूरत, अमृतसर, लखनऊ। तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसकी जो मानचित्र में आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जो है ये जो पूछे गए सभी को आपको भर लेना है। आगे आपको 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में मानचित्र में निम्नलिखित में से आपको दर्शन है। तो इसमें आपको पूछा गया है कालीबंगा, कोटा, जोधपुर, कानपुर, झांसी। इसके अथवा में भी पूछा गया है आपको लोथल, जयपुर, बूंदी, बैरकपुर और बरेली। तो दोनों में से आपको एक करना है, कोई भी कर सकते हो। आगे आपको खंड यह पूछा गया है, इसमें से आपको 26 से 28 प्रश्नों के उत्तर में आपको 6 अंक के हैं, तो इसका जो उत्तर आपको 150 सब सीमा में आपको आंसर देना है। तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि गुप्तकालीन कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति का वर्णन करना आपको। इसमें अथवा में आ जाता है चोलकालीन प्रशासनिक का वर्णन कीजिए। 3 दिए गए हैं, तीनों में से आपको एक कर लेना है। आगे आपको 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया प्राचीन भारतीय इतिहास के जो जानकारी है, तो बौद्ध साहित्य में जैन साहित्य का उल्लेख आपको करना है। इसमें आपको 3 दिए गए हैं, तीनों में से आप एक कर सकते हैं। आगे आपको 28 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधारों के बारे में आपको वर्णन करना है। और नीचे आपको स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बारे में, और नीचे आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो तीनों में से आपको एक करना है, कोई भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार का जो है इस बार राजस्थान बोर्ड ने जो नए सिलेबस के आधार पर, न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर ये मॉडल पेपर जारी किए, तो आपको अच्छी तरीके से वो तैयार कर लें। एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस है वो पूछे जाने वाले 100%, तो आपको अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है पूरा। लगभग मैंने क्वेश्चंस का आंसर दे दिए हैं, और आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको आगे वाले वीडियो में वो मिल जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चंस है, तो आपको जितना आपको प्रैक्टिस करनी है, जो लास्ट वाले क्वेश्चन है खुद को प्रैक्टिस करनी है।
दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल के माध्यम से है वो राजस्थान बोर्ड के जितने मॉडल पेपर जो जारी हुए हैं उसका फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाला है और एग्जाम के लिए आपको पेपर भी बताए जाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है ताकि राजस्थान बोर्ड के सभी स्टूडेंटों को हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।